हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मीनल और हम यहाँ कर रहे हैं एनटीए नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी। तो स्वागत है आपका। उम्मीद है आपने मेरे कैलेंडर का पिछला वीडियो देखा होगा, क्योंकि आज हम कर रहे हैं कैलेंडर का अगला वाला वीडियो। और अगर नहीं देखा है तो पहले जाके देख के आइए, क्योंकि उसके बिना यहाँ इस वीडियो में आपको कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है। तो उस पिछले वीडियो का लिंक मैं यहाँ ये ऊपर आई बटन में दे रही हूँ, उसकी क्लिक कीजिए और देखिए फटाफट वो वीडियो, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद आपके कैलेंडर के क्वेश्चन होंगे फटाफट 2 सेकंड में, यूं चुटकियों में। तो आइए करते हैं शुरुआत कैलेंडर क्लास 2 की। देखिए पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। द ईयर नेक्स्ट टू 1990 विल हैव द सेम कैलेंडर एज दैट ऑफ द ईयर 1990। यानी हिंदी में हम बात करें तो 1990 के बाद ऐसा कौन सा साल आएगा जब 1990 वाला सेम कैलेंडर होगा, राइट? यानी वही दिन और वही वार। ओके, वही डेट और वही वार। तो चलिए करते हैं शुरुआत। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी भी ट्रिक वही है हमारी ऑड डेज वाली। तो देखिए सबसे पहले तो हम ईयर की बात करें 1990 1990 की। इसमें है 365 डेज, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है, ये 4 से फुल्ली डिविजिबल नहीं है। तो 365 डेज हैं, यानी कि हमारे 1990 में कितने ऑड डेज आ जाएंगे? हमारे 1990 में आ जाएगा सिर्फ एक ऑड डे। ठीक है, उसके बाद 1991 1991 की हम बात करें तो यहाँ पे भी है 365, यानी कि 1 ऑड डे। उसके बाद 1992 की हम बात करते हैं तो 1992 जो है ये हमारा लीप ईयर है। 1992 हमारा लीप ईयर है। तो यहाँ पे कितने ऑड डेज होंगे? ये 366 डेज का ईयर है, तो यहाँ पे होंगे हमारे 2 ऑड डेज, राइट? उसके बाद 1993 की बात करें, 1993 में हमारे होगा एक ऑड डे, क्योंकि लीप ईयर नहीं है और 365 दिन है। 1994 1994 में भी हमारा एक ही ऑड डे होगा। 1995 में भी हमारा एक ही ऑड डे होगा। ऐसे हम ऑड डे काउंट करते चलेंगे। जब पूरे 7 ऑड डेज हमारे हो जाएंगे तो दैट मीन्स पूरे 7 ऑड डेज का मतलब है कि एक वीक पूरा बन जाएगा और 0 ऑड डेज बचेंगे। 0 ऑड डेज का मतलब ये है कि जहां पे 0 ऑड डे आएंगे वापस वही साल, वही कैलेंडर साल का रिपीट होगा, क्योंकि फिर से उसी दिन 1 जनवरी को फिर से वही वार स्टार्ट होगा, राइट? तो देखिए यहाँ कितने ऑड डे हो गए? 1 2 3 4 5 6 एंड 7 7 ऑड डेज हमारे पूरे हो गए 1995 में। इसका क्या मतलब है? 1996 जो ईयर है वहां पर 1990 वाला सेम कैलेंडर रिपीट होगा। आई होप आपको ट्रिक समझ में आई होगी। हमें ऑड डेज काउंट करने हैं आने वाले हर एक साल के। जहां लीप ईयर है वहां 2 ऑड डेज हैं, जहां ऑर्डिनरी ईयर है सिर्फ एक ऑड डे है। तो उन सबको जब हम ऐड करेंगे, ऐड करते करते जब 7 ऑड डेज आ जाएंगे तो 7 ऑड डेज का एक वीक बन जाएगा। एक वीक बन जाएगा मतलब कि 0 ऑड डे और 0 ऑड डे, दैट मीन्स फिर से वही कैलेंडर रिपीट होगा, राइट? इसी तरह का ये एक क्वेश्चन है जो कि मैं आपके लिए छोड़ूंगी, इसे आप कीजिएगा और इसका आंसर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। अब देखिए नेक्स्ट, हमारी कभी कभी क्वेश्चन में सिर्फ डेट दे रखी होती है, सिर्फ डेट दे रखी होती है और हमें ये निकालना होता है कि उस दिन क्या डे होगा। इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। अब देखिए जैसे ये है हमारे मोदी जी का बर्थडे 17 सितंबर 1950 1950। तो देखिए कैलकुलेट कर दे कि हमारे नरेंद्र जी मोदी हमारे पीएम किस दिन पैदा हुए थे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम पहले तो ऑड डेज निकालेंगे। तो इसको सबसे पहले ये जो ईयर है ये तो 1950 ये पूरा नहीं है, ठीक है? ऑड डे वाली ही हमारी ट्रिक रहेगी। 1950 पूरा नहीं है, 70 सितंबर को क्या डे था हमें ये निकालना है। तो हम 1949 तक
के जो सारे ऑड डेज है वो निकाल के हम ये पता कर लेंगे कि 1 जनवरी 1950 को क्या डे था, और उसके बाद हम 17 सितंबर तक की कैलकुलेशन करेंगे। ओके, तो इसको सबसे पहले हम पार्ट्स में डिवाइड कर लें। 1600 प्लस 300 प्लस 49, इस तरह से हम लिख सकते हैं, प्लस 49। अब देखिए 1600 जो है हमारा सेंचुरी ईयर है और लीप ईयर वाला सेंचुरी ईयर है, दैट मीन्स यहाँ पे हमारे 0 ऑड डे हैं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो आपको ये जरूर समझ में आ रहा होगा, नहीं देखा है तो ऊपर जो आई बटन है उसे प्रेस कीजिए और वो वीडियो देखिए, फिर आप यहाँ पे इस वीडियो को देखिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 300 ईयर्स। 300 ईयर्स में हमारे कितने ऑड डे होते हैं? 1, यानी कि ये जो है ये हमारा क्या है? 1900। तो ये बात आप ध्यान रखिए, 1900 में हमारे सिर्फ 1 ऑड डे आएंगे। जो भी क्वेश्चन अभी पूछा जाएगा या तो 2000 वाली सेंचुरी से पूछा जाएगा या 1900 की सेंचुरी से पूछा जाएगा, इससे ज्यादा पीछे नहीं जाता है एग्जामिनर। ओके, अगर इससे ज़्यादा पीछे जाए तो भी आपको टेक्निक पता है कैलकुलेट करने की, अगर लेकिन जनरली इससे ज़्यादा पीछे नहीं जाता है तो आपको याद रखना है कि 1900 में सिर्फ एक ऑड डे होता है। अब यहाँ पे 49 ईयर्स की बात करें तो 49 ईयर्स में कितने लीप ईयर हैं और कितने ऑर्डिनरी ईयर हैं? तो 4 से हम डिवाइड कर दें, अच्छे से डिवाइड करके बताऊंगी मैं आपको। ये है 12 और उसके बाद नीचे है 1, दैट मीन्स जो 12 है 12 हमारे लीप ईयर होंगे। ठीक है, ये 12 हमारे लीप ईयर होंगे और 49 में से अगर 12 लीप ईयर हो गए तो पीछे कितने बच्चे हमारे? 37। 37 जो है हमारे ऑर्डिनरी ईयर होंगे। अब ये जो लीप ईयर है इसके कितने ऑड डेज हो गए? 24, और इसके कितने ऑड डेज हो गए? 37। दैट मीन्स 49 तक टोटल कितने ऑड डेज हो गए? 37 प्लस 24 प्लस 1, दैट मीन्स ये हो गए 62 ऑड डेज। 62 ऑड डेज क्या फिर से वीक बनेंगे? तो हम इसको वीक बनाने के लिए डिवाइड करेंगे 7 से 56। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 हमारा जो है रिमाइंडर आ जाएगा, यानी कि 8 तो वीक्स बन जाएंगे और कितने ऑड डेज बचेंगे? ऑड डेज हमारे बचेंगे 6। ओके, तो दैट मीन्स 1 जनवरी 1950 को हमारे पास कितने ऑड डेज बच रहे हैं? 6। अब उसके बाद आगे के मंथ्स के हम कैलकुलेशन करते हैं। सितंबर की बात कर रहे हैं तो हमारा जनवरी में हमारे कितने ऑड डेज होते हैं? 3, राइट। ये हमने कैलकुलेशन पिछले वीडियो में हम कर चुके हैं। उसके बाद फरवरी, चूंकि ये हमारा लीप ईयर नहीं है तो यहाँ पे कितने ऑड डेज होंगे? यहाँ पे 0 ऑड डे होगा। उसके बाद फिर से 3, ये है जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर ये है अप्रैल, मई, फिर जून, देन जुलाई, देन अगस्त एंड देन सितंबर। तो हमारा 17 तक ही है तो इसके हम 17 और डेज में हम 17 काउंट कर लेंगे, इसको भी हम ऐड कर देंगे। तो अब इसका एडिशन हमारा कितना आया? ये हो गया हमारा 20, 23, 25, 28, देन 30, 33 एंड 36। ये हो गया हमारा 36। तो कितने ऑड डेज? हमें 36 प्लस 6 ऑड डेज हमको काउंट करने हैं। तो दैट मीन्स कितना आएगा यहाँ पर? 42 ऑड डेज हैं। डिवाइड दिस विथ 7। ओके, तो यहाँ पे कितना आया? पूरा का पूरा डिविजिबल होगा, पूरे के पूरे 6 वीक्स बन जाएंगे और रिमाइंडर जो है हमारा कितना रहेगा? 0। दैट मीन्स कितने ऑड डेज हुए? सॉरी, ये कितने ऑड डेज हुए हमारे? 0। और 0 ऑड डेज का क्या मतलब है? कब आ रहा है बर्थडे? संडे, राइट। तो हमारे जो पीएम हैं, हमारे पीएम मोदी जी, उनका बर्थडे कब आता है? उनका
बर्थ कब हुआ था? उनका बर्थ हुआ था संडे के दिन, रविवार के दिन। ये है हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी अगर आपको सिर्फ डेट दे रखी है और उसका आपको वार निकालना है, दिन निकालना है, तो उसके लिए आपको वही ऑड डे वाली टेक्निक ही काम आएगी। चलिए एक और, ये हमारे फादर ऑफ कोरोना शी जिनपिंग जी, इनका बर्थडे आता है 15 जून 1953 को, राइट। तो अब देखते हैं ये किस दिन पैदा हुए थे, क्या वार था उस दिन। तो फिर से वही है, एक साल आपको पीछे जाना है। अगर 53 दिया हुआ है तो आपको 52 तक की कैलकुलेशन करनी है। दैट मीन्स मुझे यहाँ क्या लिखना है, 900 प्लस 52। तो 900 का कितना ऑड डे होता है, 1, ये मैं आपको बता दिया अभी पिछले क्वेश्चन में। अब 52 में कितने ऑड डे होंगे, उसके लिए आपको पहले निकालना है 52 का लीप ईयर, कितने लीप ईयर हैं 52 में, उससे आपको पता चलेगा। ओके, 13 लीप ईयर हैं 52 में, 13 हमारे लीप ईयर हैं। तो ऑर्डिनरी ईयर कितने होंगे, ऑर्डिनरी ईयर होंगे 39। तो लीप ईयर के जो 13 लीप ईयर है उसमें कितने ऑड डे होंगे, एक लीप ईयर में अगर 2 ऑड डे हैं तो 13 में हमारे हो जाएंगे 26, और जो ऑर्डिनरी हैं, ऑर्डिनरी 39 के हमारे 39 ऑड डेज हो जाएंगे। दैट मीन्स टोटल 1952 तक कितने ऑड डेज रहे, इसे हमें यहाँ पे ऐड करना है। 39 1 6 66, ये हमारे 66 ऑड डेज हो गए। अब इन 66 ऑड डेज के कितने वीक बनेंगे, इसको निकालने के लिए आपको इसको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे इसके जो है 9 वीक्स बन जाएंगे, 9 वीक्स, और ऑड डेज कितने बचेंगे, 3 ऑड डेज, ये हमारे 3 ऑड डेज बचेंगे, राइट। 66 डेज में 9 तो हमारे पूरे पूरे वीक बन जाएंगे और 3 ऑड डेज बचेंगे। अब ये 1952 तक की हमने कैलकुलेशन कर दी। अब 1953 पे आते हैं। तो 1953 में जनवरी जो है, जनवरी का हमारा 1 ऑड डे, फैब जो है हमारा, फैब में देखिए ये लीप ईयर नहीं है तो 0 ऑड डे, मार्च, अप्रैल, मई और जून तो हमारा है 15। तो मार्च में हो गए हमारे, सॉरी ये जनवरी में 3 ऑड डेज, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, प्लस जून में हमारे, ये जून तो पूरा 15 तक है तो जून के हम 15 पूरे ले लेंगे। जिस मंथ की डेट दे रखी है ना, उस मंथ की डेट के सारे आपको दिन ले लेने, यानी 15 जून है तो 15 तक पूरा ले लेना है इसको। तो अब ये कितने ऑड डेज हुए हमारे, ये हो गए 15, 16, 17, 18, 20, 23 एंड 26। तो ये हो गए हमारे 26 ऑड डेज, राइट। यानी टोटल कितने ऑड डेज हुए, 26 प्लस 3 यानी कि 29 हमारे ऑड डेज हुए। तो उसमें कितने वीक बन रहे हैं, 7 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 वीक तो हमारे पूरे बन रहे हैं और रिमाइंडर हमारा क्या बच रहा है, 1, यानी कि 1 ऑड डे रहेगा। तो 1 ऑड डे का क्या मतलब है हमारा, 1 ऑड डे का सीधा सीधा मतलब है मंडे। तो ये जो है हमारे शी जिनपिंग जी, हमारे फादर ऑफ कोरोना, तो इनका जो है बर्थडे आ गया है मंडे को, राइट। ठीक है, तो इसी तरह के और क्वेश्चन हैं। देखिए ये अमित शाह जी, उनका बर्थडे, डोनाल्ड ट्रंप का बर्थडे मैंने दे रखा है 14 जून 1956। अमित शाह जी का बर्थडे है 22 अक्टूबर 1964। और ये है हमारी आज़ादी का दिन 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। इसे आप कैलकुलेट कीजिए और देखिए कि किस दिन कौन सा वार पड़ता है। अमित शाह जी कौन से वार के दिन पैदा हुए, डोनाल्ड ट्रंप कौन से वार को पैदा हुए, और हमें आज़ादी कब मिली, राइट। तो अब देखिए एक और तरह का क्वेश्चन, नए तरह का क्वेश्चन
ये है ऑन व्हाट डेट्स ऑफ अगस्त 1980 डिड मंडे फॉल्स, ठीक है। अगस्त 1990 की वो कौन कौन सी तारीख है जबकि मंडे आता है, राइट। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि 1 अगस्त को कौन सा दिन था, कौन सा वार था। 1 अगस्त को कौन सा दिन, कौन सा वार था, ठीक है। तो 1 अगस्त का निकालने के लिए सबसे पहले हम 1979 जो है हमारे ईयर्स पूरे हो रहे हैं, तो 1979 यानी जैसे मैंने पिछले क्वेश्चंस में कहा, एक साल आपको पीछे जाना है। तो 1979 तक के हम सॉरी इसको 1979 तक के हमको निकाल देने हैं कितने ऑड डेज हैं, यानी कि ये वही हुआ 1900 प्लस यहाँ पे ये 79। 1900 का हमारा ऑड डे है सिर्फ 1, और 79 के ऑड डे के लिए हमें दोनों चीजें चाहिए, एक तो कितने लीप ईयर हैं उस हिसाब से, कितने ऑर्डिनरी ईयर है उस हिसाब से ऑड डेज काउंट होंगे। तो 79 में कितने लीप ईयर हैं, 4 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें पता पड़ जाएगा कि कितने लीप ईयर हैं। तो यहाँ पे ये आ गए 19 हमारे लीप ईयर आ रहे हैं। तो 19 का डबल हो जाएगा 38, यानी कि 38 ऑड डेज तो हमारे लीप ईयर के हो जाएंगे। तो उसके बाद फिर कितने ऑर्डिनरी ईयर्स बचे, अगर 19 लीप ईयर हैं तो ऑर्डिनरी ईयर्स हमारे पास बचे 60, तो 60 के 60 ऑड डेज हो जाएंगे। दैट मीन्स 1979 तक टोटल कितने ऑड डे हुए, इन सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये ऐड करेंगे तो ये आ गया 99, हमारे 99 ऑड डेज हुए। अब 99 ऑड डेज से कितने वीक्स बन जाएंगे, कुछ नहीं, इसको सीधे सीधे 7 से हम डिवाइड कर देंगे, 7 1 जा 7 2 9, ओके। तो दैट मीन्स 14 वीक्स जो है हमारे, 14 वीक्स हमारे पूरे बन गए, और पीछे कितने ऑड डे बचे, सिर्फ 1 ऑड डे बचा है, ओके। तो ये तो हमने काउंट कर लिया 1979 तक का। अब 1980 पे हम आते हैं, 1 अगस्त की हमको तारीख चाहिए। तो 1980 में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है। जुलाई तक हम काउंट करेंगे, 1 अगस्त का हमको वीकडे चाहिए, वार चाहिए, ठीक है। जून में आ गए हमारे 3 ऑड डेज, 31 का महीना होता है, और 1980 जो है हमारा लीप ईयर है। तो लीप ईयर होने की वजह से 29 की फरवरी होगी, तो 1 ऑड डे फरवरी में रहेगा, फिर 3 मार्च में, 2 अप्रैल में, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, राइट। तो यहाँ पे से हमारे कितने ऑड डेज हो गए, 3 6 7 8 9 12 14 और ये 17, 17 ऑड डेज हो गए। 17 ऑड डेज ये, और यहाँ का एक ऑड डे है, ठीक है। ये एक ऑड डे मिला के हो गए हमारे टोटल 18 ऑड डेज हो गए। 18 ऑड डेज में कितने वीक्स बनेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे, 2 वीक्स हमारे बन जाएंगे, 7 दूनी 14, तो 2 वीक्स तो हमारे पूरे बन जाएंगे। ऑड डे कितने बचेंगे हमारे, 4 ऑड डेज बचेंगे। तो 4 ऑड डेज का क्या मतलब है, है 1 अगस्त को फ्राइडे होगा। कैसे होगा फ्राइडे, बिकॉज यहाँ पे 4 है और 1 अगस्त चाहिए, तो 1 अगस्त का एक दिन और इंक्लूड होगा, बिकॉज ये 4 तो आया है हमारा 30 जुलाई तक का, ठीक है। प्लस यहाँ पे अगस्त का एक दिन और है, राइट। तो एक दिन और है, दैट मीन्स 4 + 1 5 हो जाएगा, और वो क्या होता है हमारा फ्राइडे। तो 1 अगस्त को फ्राइडे था। अब हमें ये निकालना है कि मंडे किस किस दिन था। तो अगर 1 अगस्त को हमारा फ्राइडे है, तो
फर्स्ट मंडे हमारा कब पड़ेगा? हमारा फर्स्ट मंडे होगा 4th अगस्त को। ओके, देन सेकेंड मंडे हमारा होगा 4th के बाद 11th अगस्त को। फिर थर्ड मंडे होगा हमारा, एवरी 7 डे वापस मंडे आएगा 7 डे, तो 18th को होगा हमारा थर्ड मंडे। और उसके बाद फोर्थ मंडे हमारा कब होगा? हमारा फोर्थ मंडे आएगा 7 दिन बाद वापस 25th को। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। लेकिन इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। तो प्रैक्टिस होने के बाद आप फटाफट निकाल लेंगे कि कहाँ कौन सा लीप ईयर है, कहाँ 1900 में एक ऑड डे आ रहा है, अगर 2000 लिखा है तो वहां पे 0 ऑड डे आ रहे हैं। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। देखिए अब एक ये और क्वेश्चन है जो कि मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, ऑन व्हाट डे इज दिसंबर 2001 डिड संडे फॉल। तो फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और इसका आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में, राइट। तो उम्मीद है आपको मैंने कैलेंडर के लगभग सभी तरह के क्वेश्चंस करा दिए हैं। अगर इसके अलावा भी कोई और तरह का क्वेश्चन जो आपके पिछले साल के एग्जाम्स में आया है, देखिए एनटीए नेट में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो तो मैंने सारे करा दिए हैं लगभग। और इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है, आपका कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मेरे नए वीडियो में आऊंगी मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज मुझे एक लाइक दीजिए और साथ ही इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी सब्सक्राइब कर सके। ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय।